हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी और होलियों की बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड, ये है कल की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल थी एकादशी, जिसको आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, भगवान जी जो है उनको रंग चढ़ता है। और आज जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी को, उनको एकादशी की भी बहुत बहुत बधाई हो। और आज मेरा भी व्रत था एकादशी का, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, मंदिर पूरा साफ़ करके, और आज जो पूजा की जाती है वो की जाती है विष्णु भगवान जी की। और आज के दिन शिव जी और पार्वती जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन पार्वती जी का गौना करा के शिव जी पार्वती जी को पहली बार काशी लेकर आए थे। तो उन दोनों की पूजा भी साथ में की जाती है, और साथ में लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। तो मैंने जितनी भी मेरी मूर्तियाँ थी और जितनी भी प्रतिमाएं थी वो धो ली थी। बस जो हमारे लड्डू गोपाल है उनको स्नान कराना रह गया था, तो यहाँ पे मैं उन्हीं को स्नान करा रही थी। और उनको स्नान करा के बस उनके जो कपड़े थे वो मुझे बदलने थे, और उसके बाद उनको आसन पर विराजमान करके उनका श्रृंगार करके उनको आसन पर बिठाना था। तो यहाँ पे वही काम चल रहा था, क्योंकि ऐसा प्लान था कि यहाँ घर में पूजा करने के बाद मुझे मंदिर भी जाना था, और मंदिर में भी मेरे को जल चढ़ाना था शिवलिंग पे। और जगह भी जो आंवला के वृक्ष की जो पूजा की जाती है ना आंवला एकादशी के दिन, वो मेन होती है। तो मुझे आंवला एकादशी तो आंवला का जो वृक्ष है ना, वो हमारा जो सोसाइटी का मंदिर है वहाँ पे है, तो वहाँ पे उसको भी जल चढ़ाना था। तो इसलिए इसके बाद हमें मंदिर भी जाना था। तो मैंने सोचा पहले हम लोग घर में अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी ने भी नहा लिया था, तो चलिए अब उनके वस्त्र बदलते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे ना आज के दिन से होलियाँ शुरू हो जाती हैं। पता है, आज का यही प्लान था कि पहले तो घर में पूजा करनी थी, फिर हमने मंदिर जाने का भी प्लान बना लिया था। और उसके बाद जो बगल में हमारी रहती हैं चित्रा भाभी, जो पहले भी आपने मेरी वीडियो में उनको कई बार देखा होगा, उनके घर थे कीर्तन, क्योंकि वो भी एकादशी का फास्ट रखती हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े से कीर्तन वीर्तन कर देंगे, और उसके बाद थोड़ी सी होली वगैरह गा देंगे। तो बस यही था कि मंदिर से आने के बाद जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने थे, और उसके बाद फिर उनके वहाँ पे भी जाना था। और आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा। हम लोग एक होता है ना, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सुबह से पहले पूजा वगैरह हो गई थी, और उसके बाद जब हम वहाँ पे कीर्तन में गए तो वो भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पे जो मेरा मंदिर है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था पूजा करने के लिए, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो बस अब मेरे को एकादशी की कथा पढ़नी थी। तो उससे पहले जो लड्डू गोपाल जी हैं, बस इनका श्रृंगार चल रहा था, और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी पूजा शुरू कर लूँगी। तो यहाँ पे दीपक वगैरह जला के, और साथ में मैंने क्या किया था ना, जैसे आपको बताया था कि आज के दिन जो भगवान जी हैं उनमें रंग चढ़ता है। और जो विष्णु जी है ना, उनका प्रिय जो रंग है वो है पीला, तो उनको पीले रंग का गुलाल चढ़ता है। और जो माता पार्वती हैं, शिव जी हैं और लड्डू गोपाल हैं, इनके लिए मैं लाई थी लाल रंग का गुलाल। तो यहाँ पे मैं वही गुलाल के पैकेट खोल के भगवान को रंग चढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने सारे जितने भी प्रतिमाएं मेरे पास थी, हमारे घर में हैं, उन पे रंग चढ़ा दिया था। और यहाँ पे केसर रोली निकाल लिया था, और उसके बाद टीका लगा के फिर सारे भगवान जी को कलर चढ़ा दिया था।
ये देखिए यहाँ पे मैं सबको गुलाल से टीका कर रही हूँ सबका, और जो विष्णु जी हैं और जो गणेश जी हैं उनको पीले रंग का गुलाल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बस ये सारी अब तैयारी हो चुकी है। इसके बाद मैंने एकादशी की व्रत कथा पढ़ी और गणेश जी की और जो विष्णु जी की आरती की, और उसके बाद घर में पूजा करने के बाद हम लोग गए थे मंदिर। तो देखिए इस तरह से घर में भी मैंने पूजा कर ली थी, एकादशी की व्रत कथा पढ़ ली थी। और मंदिर जाने का मेन उद्देश्य ये था कि एक तो वहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ाना था, और दूसरा आज आंवले का जो वृक्ष होता है ना उसकी पूजा की जाती है। और अगर आप मतलब घर में लगा सकते हैं तो आप अगर जगह है उतनी तो उसको लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हमारे घर में इतना मतलब बालकनी वगैरह है तो वहाँ तो वो नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए हम लोग मंदिर गए और वहाँ पे हमने आंवले के वृक्ष की पूजा की, और भी हर भगवान जी के आगे दिया वगैरह जलाया। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और अब ये देखिए वहाँ मंदिर से आने के बाद घर का काम निपटाया, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं चित्रा भाभी के घर। तो वहाँ पे हम लोगों ने मंदिर सजाया, भाभी और मैंने मिल के। और जो भी तैयारी होती है जैसे फ्रूट्स वगैरह धो धा के रखना, चरणामृत वगैरह बनाना, टीका वगैरह लगा के, और हम लोगों ने फिर यहाँ पे भी भजन शुरू किए। तो आइए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ वीडियो, एंजॉय करिए आप भी।
इलायची का पीड़ा बनाया, इलायची का पीड़ा बनाया, हाय गोरी का यार बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। गोरी का यार बलम से रंग बरसे। बहुत हो गया, चलो जाओ तुम्हारी बारी आप। और यहाँ पे ना आरती वगैरह हो गई थी। पता है पहले हम लोगों ने कीर्तन गाए थे बट उसकी वीडियो और नहीं बनी थी। तो जो लास्ट में जो होली वगैरह थी ना, मतलब जब हम थोड़े फ़न मोड में आ गए थे तो उसी की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे आरती वगैरह होने के बाद चाय पानी स्नैक्स ये सब चल रहा है और उसके बाद फिर सबको प्रसाद बांटा और फिर सब चले गए अपने अपने घर। लेकिन उससे पहले स्नैक्स के बाद भी हम लोगों ने बहुत होली खेली है फूलों से और गुलाल से। तो देखिए ये आपको दिखाते हैं उसकी वीडियो।
इधर अच्छा आ रहा है।